चलो बच्चों, जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। अरे लाडो, आज अचानक तुम यहाँ कैसे? मीनू मौसी, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। बच्चों के पापा किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। मुझे अनाज लेकर वापस आने में देर हो जाएगी। तब तक बच्चों को अकेले घर पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए मैं इन दोनों को आपके घर छोड़ने आई थी। जब तक मैं अनाज लेकर वापस आती हूँ, क्या तब तक बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं मीनू मौसी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी यहाँ अकेले घर पर बोर हो रही थी। टूनी भी अपने माँ से मिलने दूसरे जंगल गई हुई है। तुम बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी। अब मैं चलती हूँ। मम्मी, क्या मैं भी आपके साथ आ जाऊँ? मुझे भी आपके साथ बाहर आना है। ठीक है बेटा, चलो हम चलते हैं। पिंकी, मीनू मौसी को ज्यादा परेशान मत करना। काम में उनका हाथ बटाना। ठीक है मम्मी। लाडो और टीलू निकल पड़ते हैं। मम्मी, अब मैं और नहीं चल सकता। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत भूख और प्यास लगी है। अब और कितनी देर चलना होगा? बस थोड़ी देर और मेरे बच्चों। मुझे थोड़ी ही दूरी पर पानी की गंध आ रही है। लगता है यही कहीं आसपास कोई तालाब या नदी है। चलो बच्चों, जल्दी करो। हम दोनों के साथ साथ चलो। माया, आगे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। हमें बच्चों पर ध्यान देना होगा। अनाज और पानी की तलाश में हाथी का एक परिवार सुंदरबन जंगल की ओर आ रहा है। उनके परिवार में एक नर हाथी, एक मादा हाथी और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम सोनी और दूसरे का नाम गोलू है। सबसे छोटा बेटा गोलू बहुत नटखट और शरारती है। थोड़ी देर और चलने के बाद वो सुंदरबन जंगल में आ जाते हैं। जंगल में थोड़ा और अंदर आने पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। सारे बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक करके नदी में आ जाते हैं। अरे वाह, इस नदी का पानी कितना मीठा है। पानी पीने के बाद गोलू बहुत शरारतें करने लगा। बेटा गोलू, जरा संभल कर। नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। गोलू, तुमने सुना नहीं? पापा ने अभी क्या कहा? जरा संभल कर। गोलू, शरारतें करना बंद करो और चुपचाप नहा लो। तीनों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गोलू ने उनकी बात नहीं मानी। वो इधर उधर उछल कूद करता रहा। टीलू और लाडो अनाज लाने के लिए बाहर आ गए। जब वो नदी के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें हाथी का एक परिवार नदी में नहाता हुआ दिखाई दिया। अरे मम्मी, वो देखो। हाथी का परिवार। मुझे उन्हें करीब से देखना है मम्मी। नहीं बेटा, हमें अनाज लाने के लिए जाना है।
हमें देर हो जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे देखना है। टीलू के जिद के आगे लाडो की एक नहीं चली। दोनों नदी के पास वाले एक पेड़ पर आकर बैठ गए और हाथी के परिवार को देखने लगे। छोटे गोलू की सारी शरारतें टीलू बड़े गौर से देख रहा था। उसे ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा था। मम्मी, वो देखो, वो हाथी का बच्चा पानी में कितने मजे कर रहा है। मुझे भी उसके साथ पानी में खेलना है। मुझे उसके साथ दोस्ती करनी है। नहीं टीलू बेटा, पानी में खेलने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन तुम उसके साथ दोस्ती जरूर कर सकते हो। जाओ, उससे बात करो। हेलो, मेरा नाम है टीलू। तुम्हें पानी में खेलता हुआ देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? तुम्हें पता है ना, मैं एक हाथी का बच्चा हूँ। इस जमीन पर सारे प्राणियों में सबसे बड़ा प्राणी हूँ मैं। तुम एक मूर्ख पंछी हो। हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। ओह, अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं तो तुमसे प्यार से पूछ रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। हाथी के बच्चे के साथ टीलू दोस्ती नहीं कर सका। घमंडी हाथी का बच्चा वो फिर से शरारतें करने लगा। क्या हुआ बेटा? उस बच्चे ने क्या कहा? टीलू सारी बात अपनी माँ को बता देता है। कोई बात नहीं टीलू, तुम नाराज मत हो। चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं। थोड़ी देर नहाने के बाद हाथी का परिवार पानी से बाहर आ गया और अनाज की तलाश में आगे निकल पड़ा। गोलू सबके पीछे चल रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूरी पर गन्ने की खेती दिखाई देती है। वो अपने माँ बाप से छुपकर चुपके से उस खेती की तरफ चला गया और वहाँ जाकर छुप गया। गोलू के परिवार को लगा वो उनके पीछे पीछे आ रहा है, इसीलिए वो जंगल में आगे निकल गए। गोलू खेत के अंदर जाकर गन्ने खाने लगा। अरे वाह, ये गन्ना कितना मीठा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया। खेत में लगे उन गन्नों को गोलू ने एक एक करके तोड़ दिया और उनमें से कुछ गन्ने उसने खा लिए। अरे बाप रे! शिकारी! गोलियों की आवाज सुनकर गोलू भागने लगा और रास्ता भटक गया। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मम्मी, पापा, सोनी, तुम सब कहाँ पर हो? बेचारा गोलू मदद के लिए पुकारने लगा और जोर जोर से रोने लगा। गन्ने खाने के चक्कर में वो अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे दूर दूर तक अपना परिवार कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। गोलू रोने लगा। अरे मेरे मम्मी पापा, अब मैं कहाँ जाऊं? मम्मी, पापा। तभी वहाँ से टीलू और लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन्हें गोलू के रोने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों उसके पास आ गए। वहाँ आकर उन्होंने देखा
वही हाथी का बच्चा पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? गोलू सारी बात टीलू और लाडो को बता देता है। मैं रास्ता भटक गया। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे? जब तुमने मेरे साथ दोस्ती करने से मना कर दिया, तब मैं और मेरी मम्मी वहाँ से निकलकर अनाज की खोज में निकल पड़े। बाद में अनाज लेकर हम हमारे घर की तरफ जा रहे थे कि तभी तुम्हारे रोने की आवाज हमें सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। मुझे पता है कि तुम थोड़े से घमंडी हो और इसी घमंड की वजह से आज तुम इस मुसीबत में पड़े हो। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत। हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारे साथ चलो। लाडो और टीलू आगे निकल पड़े। गोलू उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। वो उसे रास्ता दिखाने लगे। गोलू, मेरे बेटे, तुम कहाँ पर हो? गोलू, तुम कहाँ हो? अजी, अब हम क्या करेंगे? हमारा बेटा कहाँ गया होगा? मम्मी, आप चिंता मत करो। गोलू यही कहीं आसपास होगा। वो हमें मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में टीलू और लाडो गोलू को उसके परिवार के पास लेकर आ गए। मम्मी, पापा, सोनी। गोलू, तू कहाँ चला गया था? गोलू सारी बात अपने परिवार को बता देता है। माँ, मैं रास्ता भटक गया था। इन दोनों ने मेरी जान बचाई। गोलू बेटा, इस घटना से हमें क्या सीखने को मिला, छोटा हो या बड़ा? हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मुसीबत में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। मेरे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे घमंड की वजह से आज मैं मुसीबत में पड़ गया था। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आगे चलकर हाथी के परिवार ने हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने का फैसला किया। ये दोस्ती हम नहीं